अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी अखिलेश यादव राहुल 80 में से 75 तो सीट पक्की है। इस बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा मैम। जो बीजेपी में जाने वाले लोग हैं वो बीजेपी में भी जाते हैं। राम मंदिर बनाए, हमें खुशी, अच्छी बात है, वो आस्था का मुद्दा है। पर राम मंदिर से ये थोड़ी ना कि भगवान जी ने ये भी तो कहा है कि आप अपना कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, और ये भी है कि कमाओगे तभी खाओगे। वो श्रद्धा का मसला है, उसमें कोई दौरा नहीं है। सरकार चेंज होगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, हम कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। अभी आपने देखा अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी गुजरी है, तो इसके बाद क्या माहौल है यहाँ पे वही जानते हैं। आम जनता मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है गठबंधन होने के बाद क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और जहाँ तक गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है। लग रहा है दम है। अरे आप मीडिया कर्मी, आप खुद देखिएगा आज कितनी भीड़ है। भीड़ से क्या होता है, जब वोट पड़ने आते हैं वो भी तो अगर ईमानदारी से वोट पड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। जी हाँ, ऐसा जो सरकार बनी है ये धोखेबाज सरकार है, और न आज तक किसी नौकरी लगाई न कुछ किया इन्होंने। लड़ुआ बड़ुआ है, क्या करेंगे ये? हम 80 सीट लेके आएंगे यहाँ से। क्या लग रहा है? बिल्कुल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे 400 के पार तो हम आ रहे हैं। नरेंद्र कहने का क्या है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो 15-15 लाख भी दे रहे थे खातों में, वो भी तो नहीं मिले ना। तो इस पर नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं जता पा रहे आप लोग? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या लग रहा है किसके साथ? जी, इस बार पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर ईमानदारी और निरपक्षता के साथ चुनाव होता है तो। जैसे कि अभी पंजाब में देखा होगा आपने मेयरों के चुनाव में, अगर वहाँ ऐसी धांधलेबाजी नहीं होती है तो हम पूरे दमदारी के साथ 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ भी जाओगे आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा, ऐसे ही जोश है लोगों के साथ। इस समय सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता त्राही परेशान है, बेरोजगारी का आलम इतना है, किसान का आंदोलन आप देख ही रहे हो। नौकरियों को लेकर के इन्होंने कहा था कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, और आज कल इन्होंने देखो वो निरस्त कर दिया। इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। ये लीक के पीछे कौन था? शासन प्रशासन सबका हाथ है मैडम। तो लग रहा है कि मोदी और योगी पे इस बार जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। मैडम जनता भरोसा इसलिए नहीं दिखा पा रही है कि इनके जो वादे थे वो पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो पाए। इन्होंने जो कहा था, लोगों में युवाओं में उत्साह था, हर वर्ग ने इनका साथ दिया था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। पर जैसे कि आप देख रहे हो आजकल पक्षपात बहुत होता है, और पूर्ण तरीके से सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो कितनी सीटें लग रही है गठबंधन की आ जाएगी? मैडम मैं मानता हूँ 80 में से 75 तो सीट पक्की हैं। 75 सीट आ जाएगी? जी मैडम। लेकिन यहाँ से तो भाजपा भी बहुत स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश से। मैडम गठबंधन से बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा गठबंधन? जी जी जी, असर नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ नेता को देखने के लिए आते हैं लोग, या वोट भी करेंगे? आता मैडम वही है जो चाहता है, आता वही है जो चाहता है, वरना किसके पास वक्त है। मोदी जी को कैसे हराएंगे? वो भी उनका 56 इंच का सीना है, वो हिंदुत्व के चेहरे हैं, ये कहा जाता है उनके लिए। तो मैडम हिंदुत्व के चेहरे हैं तो हिंदू मुस्लिम में प्यार है ना। जो सही करेगा वो सही के साथ रहेगा, जो गलत करेगा वो गलत के साथ रहेगा। तो इस बार आप सब किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? इस बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। उसका रीजन देखिए आप, इतने वर्षों से इतने युवा और बुजुर्ग नेता आए, किसी ने भी राहुल गांधी की जैसी मेहनत नहीं की। वो चाहे तो आज घर बैठ के अपना सुकून से ज़िंदगी बिता सकते हैं, आप भी मानते होंगे। फिर भी वो किस लिए भाग रहे हैं? जनता के लिए। ना तो उन्हें कोई लोभ है ना लालच है, उन्हें सत्ता से प्यार ही नहीं है, वो तो सिर्फ जनता के लिए जा रहे हैं। तो ये यात्रा चुनावी यात्रा है ना? जी बिल्कुल है मैडम, ये तो सबको पता है। कांग्रेस लेकिन मना करती है कि चुनावी यात्रा नहीं है, ये न्याय की यात्रा है। मैडम न्याय के लिए तो चुनाव में आना पड़ेगा ना। हम न्याय कैसे दे पाएंगे? सत्ता में होंगे तभी तो न्याय दे पाएंगे, घर बैठे थोड़ी ना न्याय मिल पाएगा। लेकिन भाजपा के नेता तो तमाम कह रहे हैं कि 400 के पार, 400 प्लस, शाह हो मोदी हो, सब लोग कह रहे हैं। मैडम वादा सब करते हैं, अपने सब मजबूती दिखाते हैं, ये तो धरातल में पता चलेगा। आज आप यहाँ देखो, बिना पैसे दिए हुए भूखी प्यासी सुबह से जनता है। किस लिए? जो चाहता है वही आता, मैं फिर खाऊंगा। ठीक है, गठबंधन के साथ होने से, अगर गठबंधन नहीं होता तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाता क्या? बिल्कुल बढ़ जाता। किसके साथ जाते फिर मुसलमान? कुछ अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, कुछ राहुल जी के साथ जाते हैं, और कुछ मायावती जी के साथ भी जाते हैं। सब अलग अलग वोट फैक्टर। मुसलमानों का वोट बढ़ जाता। बिल्कुल बढ़ जाता है, और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो बीजेपी को भी देते हैं। गठबंधन हो जाने से मुसलमान आप मुस्लिम वोट एक तरफ। निश्चित हो गए कि हमें अब इन्हीं गठबंधन को वोट। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा मैम। जो बीजेपी में जाने वाले लोग हैं वो बीजेपी में भी जाते हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के
होंगे जब आप वोट करने जाएंगे? मैम मुद्दे वही नौकरी के मुद्दे होंगे, रोजगार के मुद्दे होंगे, शिक्षा का मुद्दा होगा और गरीबी का मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा। जो हिंदू मुसलमान का भी लगातार मुद्दा रहता है, मंदिर मस्जिद, क्या जनता जब वोट डालने जाएगी तो इस मुद्दे पे तो नहीं डालेगी ना कि सरकार ने राम मंदिर बना दिया, मैनिफेस्टो में कहा था, इस पे तो वोट नहीं करेगी? नौकरी, महंगाई, शिक्षा, इस पे? मैडम असली मुद्दे तो जो हैं वो रोजगार और शिक्षा के ही हैं। अब हम कहें मंदिर मस्जिद ये सारी चीज़ें तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बना दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि असली मुद्दे तो जो हैं वो शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दे होने चाहिए, उन पे वोट मिलना चाहिए और उन पे वोट देना चाहिए लोगों को। लेकिन आपको नहीं लगता वर्तमान समय में मंदिर मस्जिद का जो मसला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और युवाओं के अंदर, माफ कीजिएगा, युवाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, आप दे रहे जवाब, युवाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म बढ़ चुका है, संप्रदाय की भावना, तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ये सब चीज़ें अब ज़्यादा डिस्कस होता है। मैं मैडम आपकी बात से सहमत हूँ, लोगों के अंदर ये चीज़ें भी आ चुकी हैं। पर जैसे कि राम मंदिर बना है, हमें खुशी है, अच्छी बात है, वो आस्था का मुद्दा है। पर राम मंदिर से ये थोड़ी ना है कि भगवान जी ने ये भी तो कहा है कि आप अपना कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, और ये भी है कि कमाओगे तभी खाओगे। वो श्रद्धा का मसला है, उसमें कोई दौरा नहीं है। दुकान खुल रही है कि नहीं? बिल्कुल खुल रही है मैडम, बिल्कुल खुल रही है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लग रहा है मैडम, क्यों नहीं लग रहा। और कैसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि न्याय, अन्याय क्या हो रहा है जो न्याय की यात्रा निकल रही है? अन्याय मैडम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ के, हमारी बस्ती में काफ़ी समय से खरंजा नहीं हुआ है, पानी की समस्या है, हमारे पास जी फाइल लगाते हैं, ऊपर से पास नहीं हो पाती है, तो ये अन्याय हो रहा है मैडम। तो आगरा में खुल गया मोहब्बत की दुकान? जी बिल्कुल खुल गई, हमारे बड़े का साथ है, मोहब्बत की दुकान जरूर खुलेगी। आगरा को जैसे मोहब्बत का शहर कहा जाता है, तो मोहब्बत की नगरी, ताजमहल, मोहब्बत दिया आप लोगों ने राहुल बिल्कुल दिए मैडम। आपने देखा है, लाइव देखा है, आपने खुद देखा है, कितना उत्साह को देखने के तो लोग आ ही जाते हैं। मैडम ऐसे कैसे आ जाएंगे मैडम? कोई भी आ जाएगा, नेता आया है, कोई सेलिब्रिटी आया है, कोई 500 देके शाहरुख खान आ जाएगा, देखे तब भी आएंगे। जाऊंगा मैडम, मेरा काम, शाहरुख खान आएंगे नहीं? शाहरुख मुझे खाने को नहीं देगा, नेता शाहरुख मुझे खाने को नहीं देगा। तो आप तमाम लोग राहुल गांधी के साथ हैं? जी बिल्कुल है मैडम। किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी के साथ। किसके साथ? राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल उनके साथ। हाँ जी राहुल गांधी। क्या लग रहा है इस बार किसके साथ है? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ। किसके साथ है? अखिलेश यादव। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? गठबंधन के संग है। गठबंधन के संग है? हाँ, क्या कारण है? कारण है महंगाई भत्ता और जो रोजगार, सब लड़के डोल रहे हैं, पढ़े लिखे, वे क्या करें, भूखे मरे, सड़क में डाले बनेगी, सड़क में डोले। जो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नए बच्चों का भविष्य पूरा खत्म हो रहा है। बच्चों का भविष्य, हो रहा है बच्चों को? बच्चों का भविष्य पूरा बिगड़ गया। बच्चे जो बेलदारी करें या ढकेल लगाए, बताओ। युवाओं का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इसने, इस सरकार ने। लीक हो गया है जी, युवाओं का क्या कहने, सत्यानाश कर पढ़ते दिया। पेपर और लीक हो गया है। हमारे बहन बेटी, हमारे बच्चे सब पेपर देने गए थे, पेपर और लीक हो गया। ये बता रहे भाई, क्या कह रहे हैं चाचा? माहौल तो यहाँ पे लग रहा है कि तमाम लोग परेशान हैं। आपको समझदार है इस बात को, परेशान तो आप मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि क्या परेशानी है, लेकिन मीडिया वाले दिखाना नहीं चाहते। जितने सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हो, उतने सवाल कभी आपने सरकार से पूछे कि आपने क्या विकास किया? कभी कोई मीडिया वाला आज तक हमें तो नहीं दिखाया किसी मंत्री से या किसी प्रधानमंत्री से कभी विकास के बारे में कोई पूछता है? नहीं पूछता। अगर यही सवाल मीडिया आज अगर सरकार से पूछती तो शायद ये नौबत ना आती। जो विपक्ष से सवाल किए जाते हैं, ये मीडिया अगर चाहे तो सरकार से सवाल करे कि आपने क्या किया, कितना काम किया। ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ? 60 लाख लड़कों ने पेपर के इम्तिहान दिए, फॉर्म भर दिए, उसके बाद भी क्या मिला उनको? पेपर लीक। तो आप तमाम लोग गठबंधन के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए जो यहाँ पे गठबंधन के साथ है। सब लोग मैम। एक बात और भी सुन लो मैडम, एक बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। ये किसान भाई है, इनके सारे गेहूं सो चुके हैं। ये क्या कर रही है ये तुम्हारी ये सरकार? क्या कर रही है? ये क्या दे रही है किसान भाइयों को? 6000 रुपए साल देती थी, क्या वो भी नहीं आ रहा? सरकार क्या कर रही है? सरकार से बोलो जरा, सरकार चेंज होगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, हम कह रहे हैं। आप सुन रहे थे यहाँ पे तमाम आगरा की आम जनता थी, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।